आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। तुर्की चुनाव की बड़ी अपडेट जो है वो सामने आ चुकी है, जहां पहले महज औपचारिकताएं बाकी थी, जिन रिपोर्टों को मैं आपके सामने रखा, क्योंकि इससे पहले ये बताया कि कैसे महज कुछ ही पॉइंट दूर हैं अपनी जीत के आंकड़े से। फिर उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ा और उनके प्रतिद्वंदी का आंकड़ा घटा, और अब ये तस्वीर महज औपचारिकताएं भर रह गई हैं, जो अब कुछ ही देर में क्लियर हो जाएंगी। एर्दोगन के समर्थक सड़कों पर उतर करके जश्न मनाने लगे हैं, हर जगह पटाखे और तुर्की एर्दोगन की पार्टी के झंडे लेकर के हर तरफ जो है अब जीत का जश्न देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब यह तस्वीर भी साफ हो गई है, पार्लियामेंट के अंदर अपना पूरी तरीके से बहुमत साबित करने में कामयाब हुए हैं राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन, जहां उनकी पार्टी ने 266 जो जीत का आंकड़ा चाहिए था उसे क्रॉस कर दिया है। तो वहीं कमाल की पार्टी जो कि 166 पर ही सिमट करके रह गई है, और 166 की अगर बात की जाए तो महज उनकी पार्टी को 132 मिले, क्योंकि रजब तैयब एर्दोगन को हराने के लिए 6 विपक्षी पार्टियां एक साथ आकर के चुनावी मैदान में थी, और उनकी पार्टी को महज 132 मिले, और तमाम पार्टियों ने मिलाकर के तकरीबन 30 से 35 सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। तो एक बड़ी जीत की हैट्रिक की तरफ जो है वो बढ़ चुके हैं, महज औपचारिकताएं बाकी हैं, जहां राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन जीत की हैट्रिक लगाने वाले हैं। किस तरीके से हर एक अपडेट बदली है, पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन की एके पार्टी ने देश की संसद में बहुमत हासिल कर लिया है। राज्य द्वारा संचालित अनादुल एजेंसी के अनुसार तुर्की समाचार एजेंसी ने प्रारंभिक परिणामों को प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि एके पार्टी ने 266 सीटें जीत ली हैं, जबकि मुख्य विपक्षी नेता केमल की रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी यानी कि सीएचपी ने संसद में महज 166 सीटें जीती हैं। इजमीर से रिपोर्ट करते हुए अल जजीरा के उमर हज ने कहा कि एके पार्टी ने संसदीय सीटों की कुल संख्या खोने के बावजूद बहुमत अपना हासिल कर लिया है। हज ने कहा कि संसद में एके पार्टी की सीटों की संख्या 296 से घटकर 266 हो गई है। गठबंधन के नेतृत्व में रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी ने 166 सीटें जीती हैं, लेकिन उसे ये सीटें अकेले नहीं मिली। इस मतलब ये साफ है कि उनके पास केवल 135 सीटें हैं। अंतिम परिणाम सोमवार को दोपहर 3 बजे तक घोषित किए गए हैं, जो कि आखिरी अपडेट अब से भारतीय समय अनुसार 3 घंटे पहले आई। अंकारा से रिपोर्ट करने वाले अल जजीरा के फरा अल जमान शेखी से बात की गई। उन्होंने कहा कि विदेश से आने वाले लगभग 1500 मतपत्रों की अभी तक गिनती नहीं की गई है, और तो हम अभी तक नहीं जानते कि सुप्रीम इलेक्शन काउंसिल चुनावों के दूसरे दौर की घोषणा करेगा कि नहीं करेगा। शौकी ने कहा कि इस बीच एर्दोगन और उनके मुख्य प्रतिद्वंदी केमल के लगभग सभी वोटों की गिनती के साथ जीतने के लिए आवश्यक 50% सीमा को पार करने में विफल रहने के बाद राष्ट्रपति चुनाव में रन ऑफ वोटों की संभावना बन चुकी है, जहां एर्दोगन ने देश में 49.4% मत प्राप्त किए और केमल ने तकरीबन 45% मत हासिल किए, जिसमें 99% से अधिक मत गिने गए, और एर्दोगन की 69 और राष्ट्रीय 74 वर्ष के, जो कि दोनों ने कहा कि वे 28 मई को होने वाले रन ऑफ वोट के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। राजनीतिक विश्लेषक अली
कारगुल का कहना है कि रविवार के चुनावों के बाद एर्दोगन के पास उनके पीछे की गति है और एर्दोगन ने अनातोलिया के केंद्र में अपने समर्थन के आधार को बनाए रखा है। हालांकि उन्होंने दक्षिण पूर्व में कुछ समर्थन खो दिया है, फिर भी उन्होंने केंद्रीय अनातोलियन प्रांतों को बनाए रखा है। उन्होंने बड़े शहरों में भी कुछ विश्वसनीय स्तर का समर्थन बनाए रखा है। कारगुल ने अल जजीरा को यह साफ तौर पर बताया कि वे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत सफल रहे हैं। कुछ लोगों को यह आश्चर्यजनक लगता है कि आखिरकार उसी को विपक्षी पार्टियों ने हथियार बनाया और वहां भी एर्दोगन ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया, लेकिन जाहिर तौर पर उन्हें वहां दिया जिसकी उन्हें उनसे उम्मीद थी और उन्होंने वादा किया कि चुनाव के बाद वे और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। रविवार के राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव एर्दोगन के 20 साल के शासन की सबसे बड़ी चुनौती थे। इस साल का चुनाव काफी हद तक अर्थव्यवस्था, नागरिक अधिकारों और फरवरी में आए भूकंपों पर केंद्रित था, जिसमें तकरीबन 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे। अब देखने वाली बात यह है कि जब दोनों नेताओं की तरफ से यह कह दिया गया कि वो रन ऑफ के लिए तैयार हैं, तो अभी रन ऑफ की बात दोनों लोगों की तरफ से कह दी गई है। जहां महज तुर्की में 49 वोट जो हैं वो एर्दोगन ने हासिल किए हैं, तो वहीं 45% वोट केमल ने हासिल किए हैं। और कमाल की तरफ से यह बात कही गई कि वो भी रन ऑफ के लिए तैयार हैं, पर अभी उन वोटों की काउंटिंग नहीं खुली है। जिन लोगों ने, जो तुर्की के लोग विदेशों में मौजूद हैं, क्योंकि यह प्रक्रिया तुर्की में जारी है कि जो लोग देश में हैं वो वोटिंग करेंगे ही करेंगे और जो देश के दूसरे लोगों में, दूसरे देशों में जाकर के बसे हुए लोग हैं वो भी वोट डाल सकेंगे उसी शहर से। अभी उसकी गिनती खुलना बाकी है और यह साफ तस्वीर हो चुकी है कि पार्लियामेंट में अपना पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया है। हालांकि बीते 4 साल के पहले के आंकड़े की बात करें तो 296 सीटें जो हैं वो एर्दोगन की पार्टी ने 4 साल पहले जीती थी और अब वो घट करके 266 पर आ गई है, जो कि बड़ी तस्वीर है। और जीत की हैट्रिक तीसरी बार जो है रसप तैयब एर्दोगान लगाने जा रहे हैं, जो कि 3 बजे तक की अपडेट हम लोगों के सामने आई और उसे मैंने आप लोगों के सामने रखा, क्योंकि जो मुद्दा बनाया गया खासतौर पर विपक्षी पार्टियों द्वारा कि एर्दोगन ने मुद्रास्फीति के मुद्दे को भुनाया विपक्षी पार्टियों ने, और फिर यह मुद्दा बनाया कि वो इस्लाम की छवि को लेकर के चलते हैं, और तीसरा मुद्दा यह बनाया भूकंप। पर भूकंप प्रभावित इलाकों में जिस तरीके से अपने नेता और अपने राष्ट्रपति रसप तैयब एर्दोगान के ऊपर लोगों ने भरोसा जताया वो काबिले तारीफ है। और इसका अंदाजा एर्दोगान को भी नहीं था कि इस तरीके से वहां वो जीत का परचम लहराएंगे। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।